दायित्व से मुकरता हूँ तो IPIX की धारा से मेरे पर मुकदमा हो सकता है। ये कोई भी जनता कभी भी जो मैं वादे से मुकरता हूँ तो IPIX की धारा से मेरे को अपराधी कर। आपका पूरा नाम क्या है? स्वामी अग्नेश। अग्निवेश कहाँ के रहने वाले हैं? स्वामी अग्नेश मॉडल टाउन पानीपत। अग्निवेश जी, आप हमें बताएं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं 7वीं पास। तो आप किन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ नामांकन पत्र भरने आए हो? मैं बता देता हूँ जी, आपका परिचय? भारतीय क्रांतिकारी सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सिंह, और ये हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं। क्योंकि हमारा एक एजेंडा है कि राजनीति को बदलना है। अभी तक लोग ये कहते हैं भी सारे राजनीतिक लोग जो है एक जैसे हैं। भारत का राजनीतिक सिस्टम नहीं बदल सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश तो ऐसे ही चलेगा, ये देश की जनता ऐसी अत्याचार शोषण की चक्की में पिसेगी, ये काले अंग्रेज हैं, ये ऐसे, ये सारी बातें हम सुन के फिर हमने इस बीमारी का इलाज खोजा है भाई साहब। उसी इलाज के तहत हमारे जो चुनावी मुद्दे हैं वो पढ़े लिखे डिग्री धारक बेरोजगार को कैसे रोजगार दिया जाएगा सरकार में पूरा गाइड मैप है। किसानों की जो फसल का जो लागत मूल्य है विद प्रॉफिट, जिसके लिए कभी कांग्रेस भाजपा वाले आपस में नंगे होकर नाचते थे कि ये लागू करो, जिसके लिए किसान आंदोलन करते हैं, बेचारे मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, वो पूरा गाइड मैप है कि उनका लागत मूल्य प्रॉफिट मिलना चाहिए 10% के साथ। व्यापारी जो पिसता है, जो टैक्स देता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरह से हमने उनके सरल कानून कैसे बने ताकि वो हरासमेंट में ना जिए। जैसे सऊदी अरब के अंदर है, जैसे चाइना के अंदर है, बहुत बढ़िया कानून है, वहाँ पर लोग पिसते नहीं है। हमारे यहाँ तो सरकारी दफ्तर के अंदर जाओ तो हर आदमी रोता रहता है। इसी सिस्टम को बदलने के लिए हमने कुछ, मैं आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद फोटोकॉपी आपको दे। जी 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 बताइए। पहला पॉइंट हमारा ये है कि भारत माता की जय बोल के वोट लेने के जाने वाले लोग, धूर्त लोग जिनको हम बोलते हैं, वो तनख्वाह भत्ते और पेंशन लेते हैं। हमारे कैंडिडेट का पहला मुद्दा यही है कि जिस भारत माता की आज़ादी के लिए भगत सिंह जैसों ने कुर्बानियाँ दी, राजगुरु सुखदेव जैसों ने, तो इन्होंने भी तनख्वाह भत्ते और पेंशन का त्याग कर दिया। हम नहीं लेंगे, ये एक एफिडेविट दिया हमने, खाली ये नहीं भी हमने कह दिया, कोई सवाल नहीं कर सकता। दूसरा सवाल क्या है, हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बनेंगे करनाल लोकसभा के, अपनी ड्यूटी निश्चित करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DC ऑफिस 9 से 5, ताकि DC को भी 10 बजे 11 बजे जो अभी तक इनका टाइम टेबल है उसको 9 बजे में कन्वर्ट कर देंगे हम, क्योंकि DC का टाइम ऑफिस का 9 से 5 है और DC को ही अगर ऑफिस में नहीं मिलेगा तो क्या होगा। हमने सिस्टम को ठीक करने के लिए इनकी ड्यूटी का प्रावधान कर दिया 9 से 5। अब आपको MP को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चुनावी रैलियों में व्यस्त नहीं रहेंगे, ड्यूटी मतलब ड्यूटी, तभी सिस्टम बदलेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा जो फाइनेंस है, जो पैसा है, वो कैसे खर्च करते हैं। आप लोग सभी कहते हो भ्रष्टाचार, ये घोटाला, वो घोटाला, ये खा गए, वो पी गए। हमने इस पर बैन लगाना है, क्योंकि विकास के नाम पे जो स्कीम लेके आते हैं भाई साहब, इसी को खत्म करना है कि ये स्कीमें बंद हो। हमने कहा भी चंडीगढ़ भाई साहब डेवलपमेंट सिटी है, पूरा डेवलप हो चुका है वो, हमें वैसा ही अपना मोहल्ला, अपना गांव बनाना है। एक बार दादा ले पोता बढ़ते, ताकि बार बार ना तो आपको पूछना पड़े यानी क्यों घोटाला हो गया, क्यों घोटाला हो गया। भाई हमने चंडीगढ़ की तरह एक बार सिटी बनाना, ये हमारा प्लान है भाई साहब। जैसे अपना मकान हम एक बार बनाते हैं, बार बार थोड़ी बनाते हैं भाई साहब। तो हमारा पैसा जब घर पे हम एक जैसा लगा सकते हैं विद प्लानिंग, तो हमारा विकास का पैसा, जो डेवलपमेंट का पैसा है, वो लगना चाहिए। एक मुद्दा हमारा क्या है, MP MLA बनने के बाद ये बॉडीगार्ड लेते हैं भाई साहब। नौकर हमारे, तनख्वाह लेने वाले नौकर हमारे, वो लेते हैं बॉडीगार्ड, मालिक राम भरोसे रहता है। हमारा MP का कैंडिडेट अगर जीत गया भाई साहब, ये भी कोई बॉडीगार्ड नहीं लेगा, ये हमने एक एफिडेविट दिया है। उसके बाद हमने कहा कि एक हम कानून बनाएंगे लोकसभा में कि चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वो IAS IPS हो, चाहे कोई भी जुडिशरी का कोई भी कर्मचारी जो सैलरी बेस पे है, अपना मेडिकल जो ट्रीटमेंट है बीमार होने के बाद वो सरकारी हॉस्पिटल में बनवाएगा, अपना इलाज वही कराएगा। उसका रीज़न ये है कि जब वो बीमार होगा तो उसको पता लगेगा समस्याएं क्या हैं। अभी तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हैं इलाज, चाहे वेदांता में हो चाहे फॉरेन के अंदर, उसका सारा का सारा जो पैसा है वो सरकारी खजाने से जाता है। जब ये कानून बनेगा तो सारे के सारे जब सिस्टम में एडॉप्ट हो जाएंगे तो उनको करना ही पड़ेगा मेडिकल के ऊपर। क्यों भाई साहब, करेंगे कि नहीं करेंगे। अब एक पॉइंट और हमारा किसानों के लिए, हमने कहा भी स्वामीनाथन आयोग तो हम चलो लागू करवाएंगे कि नहीं, लेकिन उसकी फसल का लागत मूल्य प्लस प्रॉफिट 10%,
ये देना ही पड़ेगा। ऐसा लोकसभा में हम कानून के लिए प्रस्ताव लाएंगे। लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, लोगों से अपील, और सुनो, अगर ये मुद्दों पे ये काम नहीं करेंगे जीतने के बाद, इनको हम सुप्रीम कोर्ट में भी घसीटेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से मानते हैं भी सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगी। तो जनता हित के मुद्दे हैं भाई साहब, और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आए हैं और इन्हीं मुद्दों से अपील करते हैं जनता को इसी माध्यम से। किसके खिलाफ? भाई साहब, कांग्रेस और भाजपा चाहे जितनी भी पार्टी है, ये पहली बात तो अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, ना पक्ष है ना विपक्ष। क्यों वही लोग उसमें आ जाते हैं, वही लोग उसमें आते हैं, नाम अलग अलग है, ये एक ही है बस। पहले भी कोई चुनाव लड़ा भाई साहब, MLA का चुनाव लड़ा हुआ भाई साहब ने पानीपत सीट से, मैंने भी MLA का चुनाव लड़ा हुआ पानीपत सीट से। तो अब हमारा मिशन है जमाना एग्रीमेंट का भाषण पे वोट के उन लोगों को जागरूक करेंगे। और हम कहते हैं भी लोग जागरूक हो जाओ, जितनी जल्दी क्रांति को एक्सेप्ट कर लोगे, इस देश में बदलाव संभव है। तो आपकी जो भारतीय क्रांतिकारी सेना है अब जो है करनाल लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। यस, बिल्कुल। हम लोगों को प्रेरित करते हैं, युवाओं को, भैया राजनीति का पार्ट बनो, राजनीति से दूर मत भागो, वरना ये काले अंग्रेज तुम्हारे पे राज करते रहेंगे।